एक घन मीटर और एक लीटर सुने होंगे। लीटर में मतलब लीटर में भी नापते हैं अपन आयतन को। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, सुनो ना। ये देखो, जैसे जैसे मैं बोल रहा हूँ कोई बक्सा है, घन के आकार का बक्सा, घन घन के आकार का बक्सा, घनाकार बक्सा, जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों क्या है, बराबर है। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। कोई घनाकार बॉक्स है जिसकी लंबाई भी मान लो 1 मीटर, चौड़ाई भी मान लो 1 मीटर, ऊंचाई भी मान लो 1 मीटर। अगर किसी बक्से की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई कितनी होती है, 1-1 मीटर होती है, तो इसका आयतन कैसे निकालेंगे? तो आयतन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई करनी पड़ेगी। तो 1 मीटर, 1 मीटर, 1 मीटर, लंबाई गुणित चौड़ाई गुणित ऊंचाई, एक एक कम एक, एक एक कम एक, कुल मिला के मिलेगा ये एक। और मीटर 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 मतलब हो जाएगा मीटर क्यूब, जिसको आप 1 मीटर क्यूब बोलो, या 1 क्यूबिक मीटर बोलो, या 1 घन मीटर बोलो। तो कोई आपसे पूछेगा कि 1 घन मीटर मतलब क्या, तो आप बताना 1 घन मीटर मतलब 1 घन मीटर उस बॉक्स के आयतन को प्रकट करता है, उस बॉक्स के आयतन को व्यक्त करता है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर हो। अर्थात जिस घनाकार बॉक्स की, समझ में आ रहा है ना मुझे बोल रहा हूँ, जिस घनाकार बक्से की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 1-1 मीटर होती है, उसके अंदर जितनी जगह घिरी हुई रहती है, उस जगह के आयतन को बोलते हैं 1 क्यूबिक मीटर, 1 घन मीटर। समझ में है कि नहीं? तो ये अंदर जगह घेर रहा है ना, कितनी कहलाएगी, 1 क्यूबिक मीटर। इज इट क्लियर? एक बहुत बढ़िया चीज बता रहा हूँ। आप लोग ये सुने होंगे कि सर हम लोग आयतन को लीटर में भी नापते हैं। लीटर होता है ना, लीटर 1 मिलीलीटर। जैसे हम लोग कोल्ड ड्रिंक वगैरह जो खरीदते हैं 200 ml, 500 ml, 2 लीटर, 1.5 लीटर, तो उसमें जो द्रव भरा रहता है, जो कोल्ड ड्रिंक भरा रहता है, उसका आयतन को व्यक्त करता है वो लीटर। तो लीटर का अभी हम लोग कंसेप्ट देखते हैं कि 1 लीटर मतलब क्या होगा। ध्यान दीजिएगा, बहुत मजा आएगा। अगर कोई पूछे कि सर 1 लीटर आयतन, तो इसका मतलब क्या होगा, ध्यान दीजिएगा। मान लीजिए मेरे पास एक ऐसा बक्सा है, ठीक है, एक ऐसा बक्सा है जिसकी लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर है। एकदम अच्छे से सुनना, एकदम अच्छे से सुनना, एकदम। तीनों क्या है, 10-10 सेंटीमीटर। याद रखना इसको, कभी मैं आपसे पूछूंगा 1 लीटर आयतन मतलब क्या, तो आप लोग मेरे को ऐसे उत्तर देना, सर आप एक ऐसा घन के आकार का एक ऐसा बॉक्स ले लो जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों कितनी रखना, 10-10 सेंटीमीटर रखना। इस बॉक्स के अंदर जितना द्रव समा पाएगा, जितना द्रव आ पाएगा, उस द्रव के आयतन को बोलेंगे 1 लीटर। तो कहने का अर्थ यह है कि अगर मुझे 1 लीटर आयतन मतलब क्या तो पूछा जाए, तो मैं बोलूंगा देखो भैया ये घनाकार बॉक्स है, इसका आयतन निकालने के लिए इसकी लंबाई, इसकी चौड़ाई, इसकी ऊंचाई, जो कि तीनों 10-10 से, को गुणा करना पड़ेगा। लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर है, उसको गुणा करोगे तब आपको आयतन मिलेगा, और उसी को क्या कहा गया है, 1 लीटर। तो 1 लीटर और सेंटीमीटर के बीच संबंध दिखेगा आपको यहाँ से, 10, 20, 30, 10 दाम 100, 100 दाम 1000, 1000, ठीक है। और सीएम सीएम सीएम, 3 बार सीएम है तो सीएम क्यूब हो जाएगा। तो इस सूत्र को आप जन्म जन्मांतर तक याद रखना कि 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। 1 लीटर बराबर 1000 सेंटीमीटर क्यूब। तो 1 लीटर आयतन किसको बोलते हैं, 1 लीटर आयतन मतलब एक ऐसा घनाकार बॉक्स, घन के आकार का बॉक्स जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई तीनों 10-10 सेंटीमीटर हो। उस बॉक्स के अंदर जितना द्रव समा पाएगा, उस जो भी द्रव आ पाएगा उसमें, वो द्रव के आयतन को बोल रहे हैं अपन 1 लीटर। ठीक है, उस द्रव का जितना भी आयतन होगा उसको क्या बोलेंगे अपन, 1 लीटर। जनरली आप लोग सुनोगे सर लीटर, मिलीलीटर, ये सब हम लोग लिक्विड के लिए नापते हैं। जैसे मीटर, सेंटीमीटर, ये सब हम लोग किसके लिए नापते हैं, कोई ठोस वस्तु के लिए नापते हैं। ये कितना मीटर लंबा है, वो कितना मीटर चौड़ा है, वो कितना, लेकिन हम लोग ऐसा तो नहीं बोलते ये कितना लीटर है टेबल को। तो टेबल की लंबाई को हम लोग किस में नापते हैं, मीटर सेंटीमीटर। और लंबाई चौड़ाई ऊंचाई ज्ञात करके हम उसका आयतन ज्ञात करते हैं। तो आयतन को भी हम लोग मीटर क्यूब या सेंटीमीटर क्यूब इसमें ज्ञात करते हैं, या क्यूबिक फीट में ज्ञात करते हैं। लेकिन जब यही बात लिक्विड के लिए आ जाती है, कोई द्रव क्या है, तो उसको हम लोग लीटर में नापते हैं। 1 लीटर का बाटल है, 2 लीटर का बाटल है, तो वो लीटर में किसको व्यक्त करता है, आयतन को व्यक्त करता है। तो हमको जरूरी हो जाता है कि उनके बीच का नॉलेज होना कि लीटर
लीटर भी आयतन को व्यक्त करता है, सेंटीमीटर क्यूब या मीटर क्यूब भी आयतन को व्यक्त करता है, तो दोनों में क्या रिलेशन होना चाहिए आपको पता होना चाहिए, तो वही बताया मैं आपको, इसको याद रखना। नहीं, 1 लीटर मतलब 1000 ml होता है। तो ठीक है ना, समझ में आया थोड़ा बहुत आया होगा। अच्छा एक बात बताओ, अब 1 मीटर क्यूब में कितना, 1 मीटर क्यूब, ठीक है, 1 मीटर क्यूब मतलब 1 मीटर इंटू 1 मीटर इंटू 1 मीटर, ठीक है, सुन रहे हो ना? ठीक है, ध्यान से देखना, मजा आएगा। ये 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बराबर 1 मीटर गुणित 1 मीटर गुणित 1 मीटर। 1 मीटर मतलब 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर, इस 1 मीटर का मतलब 100 सेंटीमीटर। कुल मिला के हो जाएगा ये 2 शून्य 2 शून्य 2 शून्य, तो 6 ठो शून्य हो गया, तो 10⁶ सेंटीमीटर, यानी 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁶ सेंटीमीटर क्यूब। और 1 लीटर मतलब क्या हो जाएगा, 10⁻³ सेंटीमीटर क्यूब। समझ में आया कि नहीं बताओ? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? सेंटीमीटर क्यूब है, इसको आप हमेशा ध्यान रखें, आपके ये बहुत काम आएगा। हम्म, देखो, तो ये दोनों सूत्र समझ में आया नहीं भाई? दोनों आया, 1 लीटर मतलब 1000 सेंटीमीटर क्यूब। अच्छा एक और बात बताओ, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, ठीक है, 2/1 करो या 1/2 करो, चलो 1/2, 1 में से 2 को डिवाइड कर रहे हैं, देखते हैं क्या मिलता है। 1 मीटर क्यूब, 1 मीटर क्यूब बटे 1 लीटर। ध्यान दीजिएगा, समझ में नहीं आएगा तो मैं दोबारा बताऊंगा। लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किए, राइट को राइट से डिवाइड करो, चलो तो करो तो कितना आएगा, चलो ना, 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब, 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। डाउट है क्या बताओ? लेफ्ट को लेफ्ट से डिवाइड किए 1 मीटर क्यूब अपॉन 1 लीटर, और 10⁻6 सेंटीमीटर क्यूब के बटे में 10⁻3 सेंटीमीटर क्यूब। लेफ्ट को लेफ्ट से, राइट को राइट से, कोई दिक्कत नहीं है ना? सेंटीमीटर क्यूब कट जाएगा, 10⁻6 में से 10⁻3 बटे होगा तो 10⁻3 बचेगा। आधार समान होता है तो घातें घटती है, 10⁻6 -3 होगा, ठीक है पक्का। और ये 1 लीटर जो है, ये देखो 1 मीटर क्यूब बटे 1 लीटर, 1 लीटर को अब मैं तिर्यक गुणा करूंगा, तो 1 मीटर क्यूब बराबर होगा 10⁻3 गुण 1 से गुणा हो जाएगा, 1 इंटू 10⁻3 मतलब 10⁻3, और ये लीटर, ये ऐसा। तो एक सूत्र आपके पास और प्रकट हो गया कि 1 मीटर क्यूब बराबर 10⁻3 लीटर। इसको भी याद रखना, 10⁻3 लीटर मतलब 1 मीटर क्यूब बराबर 1000 लीटर। तो ये भी सूत्र आप लोग याद रखना। ठीक है, ओके, चलते हैं।